हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 24 जून के। तो आइए शुरू करते हैं। नेपाल ने किस राज्य से सटी सीमा पर नदी पर तटबंध के मरम्मत के काम पर रोक लगा दी है? तो ये किस राज्य से लगी है दोस्तों नेपाल की सीमा? ये लगी है बिहार राज्य से। और नेपाल ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, इस वजह से नेपाल ने ऐसा किया है। और ये जो बांध है दोस्तों, ये गंडक नदी पर एक बांध है जिसके की कुल 36 फाटक हैं, जिनमें से 18 फाटक भारत में हैं और 18 फाटक नेपाल में हैं। और इंडिया ने अपनी तरफ के जो 18 फाटक हैं उन पर मरम्मत का काम पूरा कर लिया है, परंतु नेपाल अब ऐसा नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर नेपाल की तरफ ज्यादा बारिश होती है तो उससे बिहार में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। तो नेपाल ने ये जो बांध के मरम्मत का कार्य था, इसे फिलहाल रोक दिया है। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर गए हैं। वह किस समारोह में हिस्सा लेंगे? वह लेंगे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की 25वीं विक्ट्री डे परेड पर, जो कि रूस की कैपिटल मॉस्को में होगी। और 22 जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हो चुके हैं और उनके साथ भारत के डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार भी गए हैं। माना जा रहा है कि भारत इस मीटिंग में S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी पर भी जोर देने की बात रख सकता है, क्योंकि यह सिस्टम दोस्तों बहुत ही अच्छा सिस्टम है और यह 600 किलोमीटर तक विमान का पता लगा सकता है तथा 400 किलोमीटर तक उसे नष्ट भी कर सकता है। हालांकि चीन ने इसे रूस से पहले ही मंगा लिया था, बट भारत को यह 2021 दिसंबर तक मिलने के लिए रूस ने बोला है और अभी भारत रूस से इसे जल्दी डिलीवरी देने के लिए बोल सकता है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को उसको लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनियों के 5,000 करोड़ रुपए के निवेश पर रोक लगा दी है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस समिट में साइन हुए थे? ये हुए थे दोस्तों मैग्नेटिक महाराष्ट्र में। मैग्नेटिक महाराष्ट्र समिट में 12 कंपनियों के साथ MOU साइन हुए थे, जिनमें से अमेरिका, चीन तथा रूस की भी कंपनियां थी। ये जो टोटल MOU थी दोस्तों, ये टोटल 16,000 करोड़ रुपए के MOU थे, जिनमें से 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट केवल चीन की कंपनियों से ही आना था। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने इस चीन से होने वाले इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है। डेडमैन के नाम से मशहूर WWE के किस दिग्गज रेसलर ने प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है अंडरटेकर ने। और अगर हम बात करें दोस्तों अंडरटेकर की, तो इन्होंने 3 दशक तक रेसलिंग पर राज किया है और ये डेडमैन के नाम से फेमस थे। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ओडिशा में कितनी रकम के निवेश का ऐलान किया है? तो ये कितनी रकम के निवेश का ऐलान किया है दोस्तों? ये किया है 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान। और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है दोस्तों, वो कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सहायक है। और अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क जैसे फेमस नेशनल पार्क हैं, जो कि बहुत एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप यहां पर भारत के मैप में ओडिशा को भी देख सकते हैं। ये ओडिशा है जिसकी ये कोस्ट लाइन है। जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विजय खंडूजा को। और विजय खंडूजा हैं जो दोस्तों अब वो आर मुस्कई का स्थान लेंगे। और अगर हम बात करें तो दोस्तों, जो ये जिम्बाब्वे है वो भारत के साउथ वेस्ट में पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री जिम्बाब्वे, जो कि भारत के साउथ वेस्ट में पड़ता है। और अगर हम बात करें दोस्तों जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं इमरसन मनंगावा। यहाँ की करेंसी है दोस्तों डॉलर और कैपिटल है हरारे। और हाल ही में कुछ और भी एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे, उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोनिका मेहता स्विट्जरलैंड, सीबी जॉर्ज कुवैत, रवीश कुमार को अपॉइंट किया गया है फिनलैंड में, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में
और संतोष झा को बेल्जियम में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया गया है दोस्तों 6 महीने के लिए। आपने देखा होगा लास्ट ईयर सितंबर में ऐसी आपने बहुत सारी इमेजेस न्यूज चैनल में देखी होंगी। ये एक्चुअली मुद्दा क्या था दोस्तों, दरअसल 23 सितंबर 2019 को आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर नियम का उल्लंघन करने पर पाबंदी लगाई और पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट पर आरोप है कि इन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा लोन दिए, जबकि यह कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। तब भी इस कंपनी को पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट ने लोन दिए। इसी वजह से इस पर सबसे पहले 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद उसे 3 महीने के लिए बढ़ाया गया और अब फिर से 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि ग्राहकों के लिए निकासी लिमिट को अभी तक जो 50,000 थी उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है, यानी कि अब जो पीएमसी बैंक के कस्टमर हैं वो 1 लाख रुपए तक निकासी कर सकते हैं। रणजी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया। उनका क्या नाम था दोस्तों? तो उनका नाम था राजेंद्र गोयल। आप यहां पर राजेंद्र गोयल का फोटो देख सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों राजेंद्र गोयल की, तो इन्होंने रणजी में टोटल 637 विकेट लिए, जो आज भी एक रिकॉर्ड है, और इनका 77 साल की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे जीत सिंह नेगी। और जीत सिंह नेगी का हाल ही में निधन हो गया। और अगर हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड की, तो आपको पता होगा उत्तराखंड ने हाल ही में गैरसैंण को अपनी समर कैपिटल घोषित किया था। यानी कि अब उत्तराखंड की भी 2 कैपिटल होंगी, विंटर कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल गैरसैंण। भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो का करार किया है? तो ये किस देश ने किया है दोस्तों? हालांकि इस सवाल का आंसर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाकर भी दे सकते हैं। जैसे कि भारत ने 20 लाख यूरो का करार किया है, तो नेपाल से यूरो का कोई संबंध नहीं, ना ही चीन से और ना ही पाकिस्तान से। तो ये कंट्री कौन सा है दोस्तों? ये है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच 2 लाख यूरो का करार हुआ है भारत में जो कोरोना पेशेंट हैं उनकी सहायता के लिए तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए। हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है? तो ये कौन अभिनेत्री है दोस्तों? ये है अनुष्का शर्मा। और अगर हम बात करें आयुष की, तो दोस्तों आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।